नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है गुजरात गैस लिमिटेड। जैसे कि नाम में ही इतना पावर है कि सब लोग इस कंपनी को जानते ही होंगे। फिर भी हम थोड़ा सा फंडामेंटल और थोड़ा सा टेक्निकल लेवल देख लेते हैं ताकि हमें सही सपोर्ट पे इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पब्लिक में इसकी 13% की होल्डिंग है, सिर्फ 13%। लेकिन उसमें भी ये देखो, 7% जितनी होल्डिंग गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड कंपनी की है। और जो प्रमोटर के पास 60% की होल्डिंग है उसमें भी देखो क्या नाम लिखा है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। यानी कि जीएसपीएल नाम की भी एक कंपनी जो चल रही है हाल ही में, वो 410 के भाव पे ट्रेड कर रही है। तो कंपनी पे कर्जा सिर्फ 150 करोड़ का है, जबकि उसके पास रिजर्व 7,500 करोड़ का है। बैलेंस शीट भी बहुत दमदार है। अब यहाँ देखो, हर साल का उनका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, प्लस में प्लस आता ही जा रहा है, लॉस तो कर ही नहीं रही है ना। बड़ी दमदार कंपनी। क्वार्टर एंड क्वार्टर में भी देख लो, प्रॉफिट पे प्रॉफिट बढ़ता ही रहता है, हर क्वार्टर में प्रॉफिट करते ही रहते हैं। इसके आगे हम देखते हैं मार्केट कैप में, तो देखो पहले नंबर पे गेल, दूसरे नंबर पे अदानी टोटल गैस, तीसरे नंबर पे पेट्रोनेट एलएनजी, चौथे नंबर की ये गुजरात गैस कंपनी है। अभी ये भी फंडामेंटल में बड़ी अच्छी हो गई। आइए अब हम चार्ट पे देखते हैं कि उसके कितने सपोर्ट और कौन से लेवल पे सपोर्ट बन रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला सपोर्ट तो ये 585 के लेवल पे नज़दीक में ही है, वहाँ आता है, हम एक हिस्सा इन्वेस्ट कर देंगे। दूसरा सपोर्ट जैसे कि आपको दिखाई देता हो 500 रुपये पे है, और तीसरा सपोर्ट 400 रुपये पे है। लगता नहीं कि वो इस लेवल पे आ जाए, लेकिन फिर भी अगर मार्केट गिरावट पे आ जाता है तो कोई भी लेवल आ सकता है। जैसे कि आज आपने मार्केट में देखा कि बहुत बड़ी गिरावट हो गई। जैसे तो वैसे तो ये पिछले 5 दिन से गिरावट कर ही रही है। कोई बात नहीं, हमें गिरावट का ही तो इंतजार है, गिरने दो। हम तैयार बैठे हैं हर सपोर्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ी सी गिरावट में मिल जाए तो प्रॉफिट हमारा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में आ जाता है। अब हम अगला स्टॉक देखते हैं जिसका नाम है ग्रेन्यूल इंडिया लिमिटेड। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो कि हाल ही में ये 700 रुपये के हाई से गिर के अभी ये 550 पे आके खड़ा है। कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे अगर इस गिरावट को हम परसेंटेज वाइज निकालें तो अभी सिर्फ 20% ही गिरा है। मैक्सिमम 30% जितना तो पहले गिरना ही चाहिए। फिर हम देखते हैं कि 50% गिरता है। कोई बात नहीं, गिरने दो। पहला सपोर्ट जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो कि हमें 520 पे नजर आ रहा है। हम अपना इन्वेस्टमेंट 520 पे करेंगे, लेकिन वो पहला हिस्सा होगा। दूसरा हिस्सा हम 420 पे करने वाले हैं, और तीसरा हिस्सा 300 रुपये पे करने वाले हैं। लगता नहीं कि 300 रुपये पे आएगा। हो सकता है कि 520 का सपोर्ट लेकर ही वापस 700 रुपये की जर्नी चालू कर दे। कोई बात नहीं, तो हम वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर गिरता है तो 420 का दूसरा सपोर्ट पे इन्वेस्ट करेंगे। उससे भी नीचे ज़्यादा गिरने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन क्या मार्केट है, गिर सकता है। कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी तो बड़ा बनेगा। आने दो, हर लेवल पे उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। अब हम उसके फंडामेंटल को देखते हैं, चलो। वैसे तो इसका फंडामेंटल देखने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी में तो वैसे भी ग्रोथ ही होती है। फिर भी हम देखें तो पब्लिक के पास सिर्फ 26% हिस्सा है, इसमें भी 3% हिस्सा तो बड़ा इन्वेस्टरों के पास है, बराबर। बाकी सारी होल्डिंग तो प्रमोटर एफआईएस और डीएस के पास दिखाई ही देती है। यहाँ देखो,
कंपनी के ऊपर 1300 करोड़ का कर्ज है, लेकिन उससे 2.5 गुना ज्यादा 3200 करोड़ का तो इनके पास रिजर्व है। तो उस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बहुत मजबूत है। अब इनके प्रॉफिट पे नजर करें तो हर साल इनका प्रॉफिट बढ़ता भी जाता है और हर साल ये प्रॉफिट करती भी जाती है। लॉस का एक भी साल हमें तो नजर में नहीं आ रहा है। ये भी फंडामेंटल का बहुत अच्छा पॉइंट है। ये देखिए, यहाँ क्वार्टरली प्रॉफिट में नजर कीजिए। यहाँ पे भी हर क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट कर ही रही है। अब ऐसे पॉइंट भी फंडामेंटल के लिए तो बड़े काफी होते हैं। अब इस कंपनी के भारत में 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में है। बहुत जबरदस्त है। गिरावट भी अच्छी खासी हो गई है, फिर भी हमें और ज्यादा थोड़ी गिरावट होने का इंतजार है। वो जैसे ही 520 के लेवल पे आएगा, हम एक इन्वेस्टमेंट वहां पे करेंगे। दूसरा हिस्सा हम 420 पे लगाएंगे। तीसरा का तो पता नहीं आया है कि नहीं आया। आएगा, बहुत मजा आएगा। रिटर्न रिवर भी हमारा ज्यादा बनेगा। मार्केट में बड़ी गिरावट चल रही है और उस बड़ी गिरावट में ही अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक गिरते हैं, वरना वो गिरते भी नहीं आसानी से। और हमारे जो सस्ते भाव पे हमें लेने की जो इच्छाएं होती है वो पूरी भी नहीं होगी। मार्केट को गिरने दो, गिरावट पे फायदा उठाना है। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक आपके सामने लाता रहूंगा।